रूस यूक्रेन जंग को लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका को दरकिनार करते हुए यूरोप के 20 देशों ने रूस पर सीधा हमला करने की ठान ली है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुई मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 यूरोपीय देशों ने एक साथ ऐलान किया है कि हम यूक्रेन का जंग में साथ देंगे। जेलेंस्की ने मीटिंग में ही उन हथियारों की मांग की है जो अभी तक यूक्रेन को नहीं मिले हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉम हुक मिल सकती है, जबकि बाकी यूरोपीय देश भी रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को टॉम हुक जैसी मिसाइलें देने को तैयार दिख रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि फ्रांस यूक्रेन को बड़ी संख्या में मिराज फाइटर जेट देने जा रहा है, जबकि 4 दिन पहले ही स्वीडन यूक्रेन को 150 ग्रिपेन फाइटर जेट बेचने का ऐलान कर चुका है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहा है। जब से ट्रंप ने रूसी तेल कंपनियों पर भारी और सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, उसके बाद से पुतिन ने बारूदी बयानों से ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। खबर यह भी है कि ट्रंप ने भी ये मान लिया है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूसी सेना पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है, उन इलाकों को रूस से छीन पाना अब बेहद कठिन हो गया है। खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन ने जिस तरह से परमाणु ड्रिल से अमेरिका और यूरोप को हैरान किया है, उससे ये साबित हो रहा है कि पुतिन ने पहली बार अपने सख्त तेवरों से मीडिया के सामने राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी है। हम आपको लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक मची उस खलबली से जुड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं, जहां हर तरफ मॉस्को की बारूदी तैयारियों से कोहराम मचा हुआ है। जिस वक्त लंदन में 20 यूरोपीय देशों के नेता साथ जेलेंस्की कोलिशन ऑफ द विंग्स की मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रूस यूक्रेन के कम से कम 18 इलाकों पर रूस बेहद तूफानी हमले कर रहा था। ये रूसी हमले पुतिन की उस सीधी धमकी के बाद आए हैं, जिसमें पुतिन ने न सिर्फ ट्रंप को बातचीत या फिर युद्ध के लिए चैलेंज किया, बल्कि पुतिन जेलेंस्की को जंग के झाड़ पर चढ़ाने में जुटे उन यूरोपीय देशों को भी अपनी परमाणु ताकत दिखा दी, जो ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के पास ना तो सैन्य ताकत बची है और ना ही पैसा। हम आपको सबसे पहले बता दें कि रूस के खिलाफ अभी तक अमेरिका मोर्चा खोले हुए है, लेकिन अब अमेरिका के साथ साथ लंदन से पुतिन के रूस को तबाह करने की कस्में खाई जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ब्रिटेन के पीएम, नाटो चीफ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रूस और पुतिन के खिलाफ बेहद सख्त बयान और तैयारियों का ऐलान किया है। अब सवाल उठता है कि लंदन में जेलेंस्की के साथ एकजुट 20 यूरोपीय देश क्या रूस का मुकाबला कर पाएंगे? क्या कोएलिशन ऑफ द विंग्स का रत्ती भर असर भी पुतिन पर पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब से ट्रंप ने रूस की तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों और बमों से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के प्रांतों पर रूस ने हमलों को 20 गुना तक बढ़ा दिया है। पुतिन ने भी परमाणु ड्रिल में शामिल होकर दिखा दिया है कि रूस की यार्स परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें अमेरिका को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। पुतिन के एटमी तेवरों को देखने के बाद से ट्रंप की बोलती बंद हो गई और तेवर तो पूरी तरह से ढीले पड़ गए हैं। इधर वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी का अनुमान है कि 2.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने 10 सितंबर को बताया था कि युद्ध में 1,14,100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले महीने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद
त्रिपक्षीय बैठक की उम्मीद की गई थी, लेकिन रूस के तूफानी हमलों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रूस ने ICBM और क्रूज मिसाइल टेस्ट सहित परमाणु अभ्यास ने कोहराम मचाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परमाणु बल अभ्यास के तहत ICBM प्रशिक्षण का फुटेज जारी किया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका निर्देश दिया और इस परमाणु बल के अभ्यास को देखा। क्रेमलिन ने बताया कि ICBM और क्रूज मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से सफल रहे हैं। ये परमाणु ड्रिल ऐसे समय हुई है जब पुतिन की ट्रंप के साथ होने वाली बैठक टल गई है। वहीं नाटो ने अपने परमाणु अभ्यास के जरिए रूस को ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने अपनी परमाणु क्रूज से बाजी पलट कर रख दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने 22 अक्टूबर को रूस की न्यूक्लियर फोर्स के जमीन, समुद्र और हवा में किए गए परीक्षण की निगरानी की, ताकि उनकी तैयारी और कमान संरचना को परखा जा सके। इस परीक्षण में कॉस्मोड्रोम से जमीन यार्स मिसाइल को दागा गया। बैरेंट्स सागर में एक परमाणु पनडुब्बी से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शामिल किया गया। इसके अलावा रूस की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागने वाले Tu-95 बम वर्षक भी युद्धाभ्यास में शामिल हुए। रूस की परमाणु फोर्स से पहले नाटो ने इस महीने की शुरुआत में अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बम वर्षक विमानों के साथ 13 देशों के 90 विमानों ने हिस्सा लिया। दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता। इसलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक के युद्ध में बाजीगर साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परमाणु तैयारियों से नाटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, यही वजह है कि अब जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों से ऐसे फाइटर जेट खरीदने का मन बना लिया है जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब ऐसे हालात में अगर रूस के खिलाफ 20 यूरोपीय देश मिलकर सीधी जंग में उतरेंगे तो पुतिन निश्चित तौर पर ऐसा युद्ध करेंगे तो शायद दुनिया का आखिरी युद्ध साबित होगा।